हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग लाइफ साइंस में मुताला करेंगे जेनेटिक डिजीज के तहत हीमोफीलिया बीमारी के बारे में। हीमोफीलिया बीमारी किसे कहते हैं? देखिए, जब हम लोग खेल कूद करते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है जिससे खून बहने लगता है, या काम करते वक्त छुरी से या ब्लेड से जो है कहीं हाथ कट जाता है तो खून बहने लगता है। अभी जो खून बहने लगता है तो जल्दी रुकता नहीं है और बहते रहता है, या बहुत देर तक जो है खून बहते रहता है, बहुत देर के बाद जो है खून जो है रुकता है। तो जिस माने इंसान के अंदर में चोट लगने से या जिस्म का कोई हिस्सा छुरी या ब्लेड से कट जाने से अगर फौरन उसका खून थोड़ी देर में अगर बंद हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर में खून माने कट जाने के बाद बहुत देर तक खून का फ्लो हो रहा है, जल्दी बंद नहीं हो रहा है, या फर्ज कर लीजिए कोई किसी का दांत में दर्द था, वो डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास गया और डेंटिस्ट उसका जो है दांत जो है एक्सट्रैक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद तो फिर थोड़ा बहुत खून बहता है। बाज़ लोगों में तो खून फौरन बंद हो जाता है, लेकिन बाज़ लोगों में अगर ये खून बहुत देर तक बहता रहता है, जल्दी खून जमता नहीं है, तो ऐसे बीमारी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया दरअसल कौन सी बीमारी है? हीमोफीलिया वो बीमारी है जिसमें कट जाने से या चोट लगने पर या कोई सर्जरी या ऑपरेशन के बाद जो खून जो बहता है तो बहते ही रहता है, बहुत देर तक बहता है और बहुत देर के बाद जो है बंद होता है, तो इसी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का सिम्टम्स क्या है कि खून जो है मतवातिर जो है बहता रहता है, सीजलेस ब्लड फ्लो, मतवातिर बहता रहता है, या हम कहेंगे बहुत देर तक बहता है, या जल्दी जो है खून जमता नहीं है। और ये कब होता है? जब कोई छुरी या ब्लेड से हमारे जिसमें कोई हिस्सा कट जाता है, या फुटबॉल खेलते वक्त, क्रिकेट खेलते वक्त जो है हम गिर गए, या दौड़ते वक्त गिर गए, चोट लग गया, खून बहने लगा, या दांत उखड़वाने के बाद उस दांत से खून बह रहा है, तो ये इसकी अलामतें हैं। तो इन हालात में जब खून मतवातिर बहते रहता है तो इसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। इसीलिए जिस पेशेंट को हीमोफीलिया की बीमारी होती है उसे हम इसलिए इस बीमारी को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ब्लीडर्स डिजीज, इस बीमारी को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। माने ब्लीडर माने जिसका खून जल्दी है रुकता नहीं है। अच्छा, जिस पेशेंट को हीमोफीलिया की बीमारी होती है उस पेशेंट को हम लोग कहते हैं हीमोफिलिक। क्या कहते हैं? हीमोफिलिक। ठीक है। अब जो है इस बीमारी का सबब क्या है, इसके कॉज क्या हैं? तो इसके कॉज ये होते हैं कि जब कोई हिस्सा जिस्म का कट जाता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लड कोगुलेशन चैप्टर में, ब्लड चैप्टर में, कि थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स ये ब्लड के जमने में जो है मदद करते हैं। प्लेटलेट्स का काम है, फंक्शन है ब्लड को जमाना। तो ब्लड के जमने में बहुत सारे कुछ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स है जो कि खून के जमने में मदद करते हैं, उसे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहते हैं, या उसे हम क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स 1 से 13 तक होता है, जिसमें फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 ये दो अहम फैक्टर है। इसके डेफिशिएंसी से या इसकी कमी से जो है ब्लड जो है जमता नहीं है। ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, या यूं कहिए कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, यही जो है ब्लड को जमने में मदद करता है। जिस हिस्से में खून कट जाता है वहां पर जमने में मदद करता है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये टोटल 1 से 23 तक होते हैं, 1 से 13 होते हैं शायद। हाँ, कुल फैक्टर्स 1 से 13 तक होते हैं, जिसमें 2 अहम फैक्टर हैं, एक है फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9। इन दोनों के
माने एब्सेंस बोल लीजिए या इसकी कमी की वजह से है, खून जो है जल्दी जम नहीं पाता है। अब जो है इन दो फैक्टर्स के माने बुनियाद पर जो है हीमोफीलिया के दो टाइप्स होते हैं। हीमोफीलिया के दो किस्में होती हैं, एक को कहते हैं हीमोफीलिया ए और दूसरे को कहते हैं हीमोफीलिया बी। ठीक है, तो हीमोफीलिया के दो अकसाम हैं, हीमोफीलिया ए और दूसरा हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 के कमी की वजह से होता है। इसे हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी इसके माने इसका दूसरा नाम है। और एक होता है हीमोफीलिया बी, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 के कमी के वजह से होता है। इसे हम क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। अब आप पूछिएगा भाई क्रिसमस लफ्ज तो जो है ना ईसाइयों में जो है ये एक त्योहार का नाम है क्रिसमस, तो यहाँ इसको क्रिसमस फैक्टर क्या क्यों कहते हैं? दरअसल ये हीमोफीलिया बी जो है सबसे पहले 1952 में जिस लड़के को सबसे पहले हीमोफीलिया बी बीमारी जो हुआ था उस लड़का का नाम था स्टीफन क्रिसमस। स्टीफन क्रिसमस याद रखिएगा, स्टीफन क्रिसमस। 1952 में जिस शख्स को पहली बार हीमोफीलिया बी बीमारी हुआ था, जिसको डायग्नोसिस के जरिए पता चला था कि उसे हीमोफीलिया बी बीमारी है, उस आदमी का नाम था स्टीफन क्रिसमस। उसी के नाम पर जो है हीमोफीलिया बी को कभी कभी फैक्टर 9 की कमी की वजह से इसे क्रिसमस फैक्टर नाम दिया गया, फैक्टर 9 को। अच्छा, अब ये जो है ये बीमारी का तो कॉज हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के कमी की वजह से होता है, लेकिन इसका सबसे असल सबब इस बीमारी का जो है वो है जीन का म्यूटेशन या जीन का फॉल्टी हो जाना, जीन का खराब होना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक डिजीजेस जो होते हैं वो जीन में म्यूटेशन होने की वजह से होता है। हमने जो थैलेसीमिया बीमारी पढ़ा था, थैलेसीमिया बीमारी में क्या पढ़ा था कि थैलेसीमिया बीमारियां जो ऑटोजोम्स हैं, ठीक है, ऑटोजोम्स, उसमें जो है जीन की जब खराबी हो जाती है जिसके वजह से थैलेसीमिया बीमारी होता है। थैलेसीमिया बीमारी पर हमने वीडियो बना दिया है, वहां पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैलेसीमिया बीमारी ये जो है, इस बीमारी को एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अब यहाँ एक्स से मुराद क्या है? ये है सेक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम हम लोग जानते हैं कि मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम होता है और फीमेल में जो है एक्स एक्स क्रोमोजोम। मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। क्योंकि इसमें जो है एक्स क्रोमोजोम जो है, इस एक्स क्रोमोजोम मेल में और एक्स क्रोमोजोम फीमेल में, ठीक है, इस एक्स क्रोमोजोम में जब इस पर जो जीन मौजूद होते हैं, ठीक है, या इसमें जो जीन जो कैरीड होते हैं उसमें किसी तरह का म्यूटेशन हो गया या एक्स क्रोमोजोम में मौजूद जीन फॉल्टी हो गया, तभी जो है ये बीमारी हीमोफीलिया की होती है। इसीलिए इस बीमारी को लिंक किया गया है एक्स क्रोमोजोम से। थैलेसीमिया बीमारी ऑटोजोम्स की वजह से होता है और हीमोफीलिया बीमारी सेक्स क्रोमोजोम की वजह से होता है। तो सेक्स क्रोमोजोम मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है, लेकिन इसमें एक्स क्रोमोजोम इसेंशियल है, वाई क्रोमोजोम का कोई रोल नहीं है। वाई क्रोमोजोम का इस हीमोफीलिया बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेल में एक्स क्रोमोजोम अफेक्ट का जीन अगर म्यूटेटेड हो गया और वो जीन बच्चा में चला आया तो उसको हीमोफीलिया की बीमारी होगी। या किसी माने लड़की के अंदर जो है एक्स क्रोमोजोम ट्रांसफर हो गया, ठीक है, माने म्यूटेटेड जीन ट्रांसफर हो गया तो उसको ये बीमारी हो जाएगी। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये हीमोफीलिया बीमारी जो है ये औरतों की बनिस्बत मर्दों में ज़्यादा होता है।
या यूं कहिए कि लड़कों के अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती है और लड़कियों में ये कम होती है। इसका सबब क्या है? तो देखिए, लड़का में हीमोफीलिया बीमारी होने के लिए सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम जो है काफ़ी है। एक्स क्रोमोजोम, एक ही क्रोमोजोम जो है, अगर एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड अगर उसके अंदर माने लड़का के अंदर में चला गया तो वो जो है अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर लड़की के अंदर में सिर्फ एक्स क्रोमोजोम अगर माने एक्स क्रोमोजोम में जो मौजूद जो माने जीन है, जो फॉल्टी जीन है, वो अगर मुंतकिल हो गया तो वो सिर्फ कैरियर कहलाएगी, उसको हम अफेक्टेड नहीं कहेंगे। याद रखिएगा कि मर्द में हीमोफीलिया बीमारी होने के लिए सिर्फ म्यूटेटेड जीन जो एक्स क्रोमोजोम है उसका मुंतकिल हो जाने से लड़का जो है अफेक्टेड हो जाएगा, माने उसके अंदर हीमोफीलिया बीमारी हो जाएगी और हीमोफीलिया की अलामतें जाहिर होने लगेंगे। लेकिन औरत में सिर्फ एक म्यूटेटेड जीन एक्स क्रोमोजोम का अगर ट्रांसफर हुआ है तो वो कैरियर कहलाएगी, उसके वो अफेक्टेड नहीं होगा, उसके अंदर अलामतें जाहिर नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि फीमेल में हीमोफीलिया बीमारी तब होगा जब औरत के तरफ से एक्स क्रोमोजोम पर म्यूटेटेड जीन और बाप के तरफ से एक्स क्रोमोजोम म्यूटेटेड जीन दोनों जब औरत के माने लड़की के अंदर ट्रांसफर होगा तब जो है औरत जो अफेक्टेड होगी। लेकिन लड़का के अंदर अगर सिर्फ मान लीजिए कि बाप ही के तरफ से या माँ के तरफ से ही जो कोई एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड हो गया, म्यूटेटेड जीन अगर इसमें ट्रांसफर हो गया तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों के बनिस्बत लड़कों में हीमोफीलिया बीमारी ज़्यादा होता है, या मेल आर मोर हीमोफिलिक देन वीमेन। ठीक है, अब हम आपको एक यहाँ पर आपको दिखलाएंगे कि किस तरह से जो है माने आपका मेल अफेक्टेड होता है और फीमेल जो है कैरियर होती है। उसको हम एक चार्ट से हम अब दिखलाएंगे। ठीक है, आइए अब हम हीमोफीलिया के दो केसेस का मुताला करते हैं। पहला केस में क्या है? केस 1 में फादर विदाउट हीमोफीलिया एंड कैरियर मदर। क्या मतलब हुआ कि फादर को हीमोफीलिया बीमारी नहीं है लेकिन माँ जो है कैरियर है। कैरियर का मतलब हीमोफीलिया बीमारी को कैरी करती है। याद रखिएगा कि कैरियर के केस में बीमारी की अलामतें जाहिर नहीं होती हैं, वो बीमारी को कैरी करती है, बीमारी उसके अंदर होता है लेकिन अलामतें उसकी जाहिर नहीं होती हैं। तो पहले केस में क्या हुआ कि फादर विदाउट हीमोफीलिया, यानी फादर को हीमोफीलिया की बीमारी नहीं है लेकिन माँ जो है कैरियर है। अब यहाँ पर देखिए XY लिखा हुआ है मेल और ये है डबल X। अब यहाँ पर देखिए हमने इस X को ग्रीन से हाईलाइटेड किया है। ये X जो है रिप्रेजेंट करता है फॉल्टी जीन, मतलब हम जानते हैं कि एक्स क्रोमोजोम में म्यूटेशन हो जाता है या जो फॉल्टी हो जाता है तभी जो हीमोफीलिया बीमारी होती है, एक्स क्रोमोजोम की वजह से, या एक्स क्रोमोजोम में जो मौजूद जीन है उसके म्यूटेशन हो जाने से ये बीमारी होती है। तो हमने यहाँ पर ये एक्स कलर को जो है, इस एक्स को हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है ताकि हम लोग इस एक्स को इस एक्स के साथ डिस्टिंग्विश करने पाए। तो यहाँ पर ये एक्स है, यानी ये एक्स इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये एक्स पर जो जीन जो है वो म्यूटेटेड नहीं हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो एक्स जो है फॉल्टी जीन नहीं है, इसलिए मेल क्या हो गया, यहाँ पर मेल हो गया विदाउट हीमोफीलिया और फीमेल क्या हो गया कैरियर। कहाँ? क्योंकि यहाँ पर एक्स जो ये क्रोमोजोम है इसका जीन म्यूटेटेड है या फॉल्टी है। अब देखिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जायगोट बनेगा, तो 4 इम्कानात हो सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज़। अगर इन वालिदैन के अगर 4 बच्चे हुए तो इम्कान, ये सब इम्कानात है, ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखिए x मिल गया तो x, ये x जो है फिर इस x के साथ मिल गया
तो x हो गया, ये y इस x के साथ मिल गया तो xy हो गया, ये y इस x के साथ मिल गया तो xy हो गया। अब यहाँ पर देखिए XX मतलब ये जो है म्यूटेटेड जीन। अभी देखिए XX यानी डॉटर हो गई, डॉटर हो गया, डबल x होने से डॉटर। अब यहाँ पर x ये हाईलाइटेड है, मतलब मदर की तरफ से ये जो है जीन जो है यहाँ पर म्यूटेटेड जीन बेटी में वापस मैंने मुंतकिल हो गया है। लेकिन चूंकि एक ही x जो है यहाँ पर है, इसलिए क्या होगा कि ये कैरियर होगा। औरत में या लड़की में हीमोफीलिया बीमारी तब होगी जब माँ की तरफ से और बाप की तरफ से दोनों ही एक्स क्रोमोसोम का जो जीन जो है म्यूटेटेड रहेगा तब। यानी फादर की तरफ से भी एक्स म्यूटेटेड जीन होना चाहिए, अब मदर की तरफ से भी एक्स म्यूटेटेड जीन होना चाहिए, तब जाकर जो है मतलब जो है ये लड़की में जो है हीमोफीलिया बीमारी होगी। सिर्फ माँ की तरफ से आया है, बाप के क्रोमोसोम में जीन म्यूटेटेड नहीं है, इसलिए सिर्फ कैरियर होगी। ये एक्स में जो है यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर कोई जीन म्यूटेटेड नहीं है, इसलिए डॉटर अनअफेक्टेड। एक्स वाई, अब ये एक्स वाई मतलब मैंने बेटा हुआ, अब यहाँ पर एक्स यानी म्यूटेटेड जीन है, फॉल्टी जीन है, बेटा के अंदर में आया है, माँ की तरफ से आया है, इसलिए यहाँ पर सन क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा, माने बेटा जो है बेटा में हीमोफीलिया बीमारी हो जाएगी। क्योंकि जो है बेटा का किसमें क्या होगा, किस माने आइदर ऑफ द पेरेंट्स से कोई भी एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड अगर बेटा में पहुंचता है तो बेटा हीमोफीलिया बीमारी का शिकार हो जाएगा। लेकिन बेटी के लिए माँ बाप दोनों से ही जो है म्यूटेटेड जीन का मुंतकिल होना लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पर सन अफेक्टेड होगी, यानी इसको हीमोफीलिया की बीमारी है। और ये हो गया एक्स वाई, सन है लेकिन ये दोनों जो है एक्स पर कोई म्यूटेटेड जीन नहीं है, इसलिए बेटा जो है इसको बीमारी हीमोफीलिया की नहीं है। तो ये हुआ केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखिए, फादर विथ हीमोफीलिया, माने फादर को हीमोफीलिया की बीमारी है, यानी फादर के एक्स क्रोमोसोम जो है उस पर जीन म्यूटेटेड है या जीन फॉल्टी है। एंड मदर हु इज नॉट ए कैरियर, अम्मा कैरियर नहीं है, यानी मदर के एक्स क्रोमोसोम जो है वो जो है उसका जीन जो है म्यूटेटेड नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए मेल एक्स वाई, एक्स मतलब फादर विथ हीमोफीलिया, यानी इसका एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन जो है जो म्यूटेटेड है, फॉल्टी जीन है, और एक्स एक्स मदर इज नॉट ए कैरियर, ये दोनों क्रोमोसोम्स पर जो जीन है ये नॉर्मल है, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो अब जो है यहाँ भी अगर इसके 4 बच्चे होते हैं तो 4 इम्कानात हो सकते हैं। अब देखिए एक्स, ये एक्स के साथ आ गया एक्स एक्स, ये एक्स फिर मैंने इस x के साथ आ गया तो x x, y x के साथ चला गया x y, y चला गया, यानी बेटा जो है x y, ये दोनों x y में जो है माने हीमोफीलिया की बीमारी नहीं है। इसलिए कि मदर के तरफ से जो एक्स क्रोमोसोम आया है, देखिए ये एक्स दोनों क्या मदर की तरफ से आया है, इसलिए यहाँ पर जो मदर चूंकि कैरियर नहीं है, इसलिए बेटा जो है इस बीमारी से अछूत रह गया, बच गया। लेकिन यहाँ पर देखिए डॉटर दोनों ही कैरियर है, बीमारी हीमोफीलिया की बीमारी उसको कैरी कर रही है, उसकी अलामतें जाहिर लेकिन नहीं होंगी, लेकिन इसलिए डॉटर क्या होगा, कैरियर होगा। इसलिए कि फादर से सिर्फ एक्स क्रोमोसोम आया है म्यूटेटेड जीन, यहाँ से म्यूटेटेड जीन आया है, यहाँ से भी म्यूटेटेड जीन गया है, तो फादर चूंकि फादर साइड की तरफ से आया, मदर से नहीं आया है, इसलिए जो है ये डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी। याद रखिएगा, हम फिर एक बार बोल रहे हैं कि बेटा में एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड होने से ही जो है वो जो है हीमोफीलिया की बीमारी हो जाएगा। लेकिन बेटे के केस में या लड़के के केस में माँ की तरफ से भी म्यूटेटेड जीन आना चाहिए और फादर की तरफ से म्यूटेटेड जीन आना चाहिए, तभी जो है वो जो है बेटा के अंदर बेटी के अंदर या लड़की के अंदर जो है हीमोफीलिया की बीमारी होगी। तो ये था हीमोफीलिया के 2 केसेस कि फादर विदाउट हीमोफीलिया एंड कैरियर, मतलब बाप को हीमोफीलिया की बीमारी नहीं है और मदर हीमोफीलिया की कैरियर है। और दूसरा केस था कि बाप को हीमोफीलिया की बीमारी है लेकिन मदर जो है हीमोफीलिया की कैरियर नहीं है। तो ये था 2 केसेस। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने पढ़ा हीमोफीलिया के बारे में क्या कि हीमोफीलिया बीमारी किसे कहते हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स के डेफिशिएंसी से जो ये बीमारियां होती हैं, और ये बीमारी जो है एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है
ठीक है, यानी ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो ये था हीमोफीलिया के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।